प्रादेशिक समाचार के साथ में पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना काल में योग बना सुरक्षा कवच। एम योगा ऐप से कई भाषाओं में योग सीख सकेंगे लोग। राज्य भर में लोगों ने उत्साह के साथ किया योगाभ्यास। सोशल प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें साझा कर बताया योग का महत्व। देश में आज से शुरू हुआ कोविड वैक्सीनेशन का अगला चरण। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सरकारी केंद्रों में मिलेगा निःशुल्क टीका। और कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर राज्य में विमान या ट्रेन से आने वाले यात्रियों की होगी कोरोना जांच। पॉजिटिव मिलने पर होंगे क्वारंटीन। आज से देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक तरफ जहां विश्व कोविड महामारी से संघर्ष कर रहा है, वहीं इससे निपटने में योग आशा की किरण बना हुआ है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से योग दिवस पर कोई प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो रहा है, लेकिन योग दिवस के बारे में लोगों के उत्साह में कमी नहीं आई है। आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में कोई भी मानसिक रूप से तैयार नहीं था, लेकिन योग आत्मविश्वास का माध्यम बन गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग तनाव से मजबूती और नकारात्मकता से सृजनता का मार्ग दिखाता है। और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ने समग्र स्वास्थ्य और सुखी जीवन शैली का मार्ग दिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि योग तन और मन को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान भी आज चिकित्सा उपचार के अतिरिक्त उपचारात्मक प्रक्रिया पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि योग उपचार प्रक्रिया में मदद करता है। श्री मोदी ने कहा कि अधिकांश देशों के लिए योग दिवस वर्षों पुराना सांस्कृतिक त्योहार नहीं है और लोगों में योग के प्रति उत्साह और प्रेम बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ इस दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने घोषणा की कि एम योग ऐप शुरू किया जाएगा और योगासनों पर आधारित विश्व की कई भाषाओं में योग प्रशिक्षण के कई वीडियो उपलब्ध होंगे। इससे भारत के एक विश्व एक स्वास्थ्य के सिद्धांत को आगे ले जाने में मदद मिलेगी। जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, तो उसके पीछे
यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर आयुष राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय योग को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। विश्व के करीब 190 देशों में योग दिवस का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि समग्र स्वास्थ्य और खुशी हासिल करने के लिए मस्तिष्क तथा शरीर को एक साथ लाने की भारत की प्राचीन परंपरा से लाखों लोगों को फायदा हुआ है। उन्होंने योग को विश्व के लिए भारत का एक बड़ा उपहार बताया और कहा कि यह विशेष रूप से कोविड के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। श्री कोविंद ने इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन परिसर में योग किया। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों ने उत्साह के साथ योगाभ्यास किया। कोरोना संक्रमण की वजह से एक बार फिर सामूहिक तौर पर योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया, लेकिन कोडरमा जिले में लोगों ने अपने अपने घरों में योगाभ्यास कर योग दिवस मनाया। सांसद अन्नपूर्णा देवी ने अपने आवास पर योगाभ्यास करते हुए एक तस्वीर साझा की, जबकि जिला योग संघ की ओर से ऑनलाइन योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पतंजलि योग पीठ के अलावा अलग अलग संस्थाओं की ओर से योग का प्रदर्शन किया गया और लोगों ने अलग अलग मुद्राओं में योग की तस्वीरें साझा की। सरायकेला खरसावां जिले में योग प्रशिक्षकों ने सोशल मीडिया साइट पर लोगों को योग प्राणायाम के बारे में जानकारी दी। गिरिडीह जिले में भी लोगों ने योग दिवस मनाया। विश्व योग दिवस पर आज सुबह धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क के बाहर सामूहिक रूप से योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर कोलकाता की देखरेख में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन समेत विभिन्न प्लेटफॉर्म पर किया गया। इस दौरान कला निकेतन के सदस्यों ने नृत्य के माध्यम से योग का महत्व बताया। धनबाद में आयोजित योगाभ्यास में सांसद पशुपतिनाथ सिंह, विधायक राज सिन्हा समेत विभिन्न प्रतिभागियों ने योग किया और इसके बाद आधे घंटे तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इधर रांची विश्वविद्यालय के योग विभाग के विद्यार्थियों ने ऑनलाइन योग का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअल माध्यम से कुलाधिपति और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के खिलाफ दर्ज केस के साक्ष्य से छेड़छाड़ करने के आरोप में तत्कालीन 2 अनुसंधानकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद चतरा जिले के टंडवा थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस इरादा
जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान का अगला चरण आज से शुरू हुआ। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को घोषणा की थी कि केंद्र सरकार कुल उत्पादन का 75% टीका खरीदेगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने कोविड टीकाकरण अभियान के बारे में आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में टीका एक प्रभावी उपाय है। देश में कोविड से इलाज करा रहे लोगों की संख्या घटकर 7,02,887 रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कल 53,256 नए रोगियों की पुष्टि हुई। यह पिछले 88 दिनों में सबसे कम संख्या है। अब तक देश में 2,88,44,000 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.36% हो गई है। अब तक 39,24,00,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। देश भर में जारी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 28 करोड़ से भी अधिक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। झारखंड में कोरोना के जितने मरीज मिल रहे हैं उसके मुकाबले स्वस्थ होकर लौटने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल राज्य में 181 मरीज स्वस्थ हुए और 138 नए केस मिले। इस दौरान एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या अब 3,44,543 हो गई है। इनमें 1,596 सक्रिय मरीज हैं। कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 98.05% है। कोडरमा जिले में सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय के लोगों का भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 450 योग्य लाभुकों में से 175 लाभुकों का टीकाकरण किया जा चुका है और ये प्रक्रिया जारी है। वैक्सीनेशन को लेकर समाज में फैली भ्रांतियां और अफवाहें अब धुंधली पड़ती जा रही हैं। कोडरमा जिले में समाज का हर तबका टीकाकरण के लिए आगे आ रहा है। कोडरमा जिले में आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय के परिवारों का भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 450 चिन्हित बिरहोरों में से 175 से ज्यादा बिरहोरों का वैक्सीनेशन कर दिया गया है, जबकि यह प्रक्रिया अनवरत जारी है और लगातार बिरहोर कॉलोनियों में सेविका सहायिका जाकर समुदाय के लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रही है और इसका असर भी दिख रहा है। कोडरमा के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण ने बताया कि आधा दर्जन बिरहोर कॉलोनियों में जाकर योग्य लाभुकों का टीकाकरण किया जा चुका है। बाकी बचे बिरहोर कॉलोनियों में बिरहोर समुदाय के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। झारखंड में कल ब्लैक फंगस का एक और मरीज मिला। राज्य में ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 134 हो गई है। इनमें 81 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए, जबकि 53 मरीज संदिग्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता में बताया कि ब्लैक फंगस से राज्य में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर लौट चुके हैं। कोरोना संकट काल में किसी भी मरीज को खून की कमी न हो, इसके लिए बोकारो ब्लड डोनर्स एसोसिएशन हर संभव प्रयास कर रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे बोकारो संवाददाता। कोरोना संकट काल में थैलीसिया या ऑपरेशन के दौरान किसी भी मरीज को खून की कमी ना हो, इसके लिए बोकारो ब्लड डोनर्स एसोसिएशन हर संभव प्रयास कर रहा है। एसोसिएशन ने कोरोना संकट काल में अभी तक 1560 यूनिट ब्लड जिले के अलग अलग ब्लड बैंकों में जमा कराया है। इसी कड़ी में एसोसिएशन ने सोमवार को रेड क्रॉस सोसाइटी में शिविर लगाकर कुल 15 यूनिट ब्लड डोनेट किया। गौरतलब है कि एसोसिएशन के द्वारा यह 16वां ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए आज से विमान या ट्रेन से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जाएगी। रांची रेलवे स्टेशन, हटिया रेलवे स्टेशन और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जांच केंद्र खोला गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए लोगों को खेलगांव क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना काल में योग बना सुरक्षा कवच। इन योगा ऐप से कई भाषाओं में योग सीख सकेंगे लोग। राज्य भर में लोगों ने उत्साह के साथ किया योगाभ्यास। सोशल प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें साझा कर बताया योग का महत्व। देश में आज से शुरू हुआ कोविड वैक्सीनेशन का
अगला चरण 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सरकारी केंद्रों में मिलेगा निःशुल्क टीका। और कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर राज्य में विमान या ट्रेन से आने वाले यात्रियों की होगी कोरोना जांच, पॉजिटिव मिलने पर होंगे क्वारंटीन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।